आज की कहानी है आदत यानी हैबिट और स्वभाव जिसे हम बोलते हैं नेचर। इसके बारे में एक गांव में एक महात्मा थे, बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान, और कहा जाता था कि यदि वो अपना आशीर्वाद दें तो वो कार्यक्रम बहुत सफल होगा, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा होगा। तो सभी उस महात्मा जी को अपने यहाँ बुलाना चाहते थे, अपने शुभ कार्य में उनका आशीर्वाद चाहते थे। लेकिन उस महात्मा जी की एक बुरी आदत थी, और आदत ये थी कि वो किसी भी शुभ काम में उपस्थित हों, किसी न किसी तरह उनके मुंह से कुछ अशुभ निकल जाता था। आदत हो गई थी। उसी गांव में एक बूढ़ी महिला थी जिसका कोई नहीं था, केवल एक पुत्र था, एक बेटा था उस बूढ़ी औरत का। और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि उस बूढ़ी महिला के उस इकलौते पुत्र की शादी होनी थी। वो बुढ़िया बहुत खुश थी, उसने सबको निमंत्रित किया और उसकी इच्छा थी कि वो महात्मा भी आएं और आकर अपना आशीर्वाद दें। अब वो महात्मा बहुत सात्विक थे, तो वो केवल अपने हाथों से बनाया हुआ बिल्कुल सादा भोजन ही किया करते थे। तो गांव के लोगों ने उसी बूढ़ी महिला के घर के आगे एक मिट्टी का कच्चा चूल्हा बनवा दिया और महात्मा जी निमंत्रित किए गए, और वो महात्मा जी वहाँ अपना भोजन बनाने लग गए। महात्मा जी बहुत खुश थे, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने, और उत्सव चल रहा था, विवाह का वातावरण था। तो लोग आ रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे, जा रहे थे, सब कुछ चल रहा था। पर आदत, अपना भोजन बनाते बनाते उस महात्मा जी के मुंह से निकल गया कि देखो, इस बूढ़ी औरत का दुनिया में और कोई नहीं, केवल यही एक इसका बेटा है, और ये इतना सुदर्शन, इतना अच्छा, इतना गुणी इसका बालक है, और आज के दिन इस बालक का विवाह हो रहा है। कहीं अगर कुछ अशुभ हो गया, बारात में कोई दुर्घटना घट गई, अगर ये लड़का मर गया तो इस बुढ़िया का क्या होगा। बुरा बोलने की आदत थी, और ये आदत ऐसी थी कि ये आदत अब आदत नहीं रही, ये स्वभाव बन गई, हैबिट, नेचर बन गया। और बुढ़िया ने ये बात सुन ली, तो उस चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी, उस जलती हुई लकड़ी को उठाकर उस बूढ़ी महिला ने इस महात्मा जी को भगाना शुरू किया। अब महात्मा ने ये सोचा कि अगर मैं उसका दान ग्रहण किए बिना, उसका दान लिए बिना चला जाऊं, तो ये उसके लिए अशुभ हो जाएगा, उस महिला के लिए। तो क्योंकि ये व्यक्ति बुरे नहीं थे, क्योंकि ये किसी का अहित नहीं चाहते थे, पर उनकी आदत खराब थी। अब इनको पिटने से बचना है तो इनको भागना भी है, और अगर ये दान ना लें तो शुभ कार्य अशुभ हो, ऐसी मान्यता है कि दान ग्रहण किए बिना नहीं जाना चाहिए। तो महात्मा जी की अंतरात्मा तो बहुत अच्छी थी कि जिसने मुझे निमंत्रित किया दान के लिए, उसका भला होना चाहिए। तो उस मटके में उबलता हुआ चावल महात्मा जी ने अपनी धोती पर डाला और भागे। अब उसमें से वो उबलता हुआ पानी गिर रहा है और महात्मा जी भागे जा रहे हैं, और वो बूढ़ी महिला वो जलती हुई लकड़ी लेकर इनको खदेड़ रही है। महात्मा जी के पैर जल रहे हैं उस उबलते हुए पानी से, लेकिन दान छोड़ कैसे दें, यजमान का, निमंत्रित करने वाले का अशुभ न हो जाए। और अपने अशुभ वचन के कारण ये महात्मा जी भागे जा रहे हैं। भागते गए एक व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी क्या हो गया, क्यों भाग रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि मेरी जो आदत है वो मेरा स्वभाव बन गई है। कहा जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं कि हैबिट इज सेकेंड नेचर ऑफ मैन। तो ये हैबिट जो है ये उनका सेकेंड नेचर बन गया था। हमें क्या सीखना चाहिए? हमें ये सीखना चाहिए, हमें दिन भर अपनी छोटी छोटी आदतों का ध्यान रखना चाहिए। हम
वो कौन से काम हैं जो उचित नहीं है पर फिर भी हम करते हैं। हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, पर किसी के मन का बुरा हो जाए, किसी के काम का बुरा हो जाए, हमारी किसी आदत के कारण, केवल बोली ही नहीं, हमारे व्यवहार की कुछ आदत, हमारे काम करने की कुछ आदतों के कारण, तो हमें अपनी अच्छी आदतों को ही रखना चाहिए। कोई बुरी आदत हमारा स्वभाव न बन जाए। अगले दिन फिर एक